चले सही है सर। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। आज हम लोग बेसिकली दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक लूप्स है और एक अरेज। तो बहुत सारे इनमें मेथड्स और डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ हुए हैं। तो इनको फर्दर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लूप से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं और हम क्यों लूप्स को यूज़ करते हैं। अ, अगर हमारे पास लूप्स ना होते तो हम हर स्टेटमेंट को, फर्ज करें हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने थे, तो आपको हर दफ़ा कंसोल लॉग स्टेटमेंट अपने कोड एडिटर में लिखना होता होगा और उसको 10 दफ़ा जो है अपने कोड एडिटर में कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखनी पड़ती अगर हमारे पास लूप्स ना होते। लेकिन लूप्स की मदद से हम लोग एक स्टेटमेंट को अगर एक से ज़्यादा दफ़ा रन करवाना चाहते हैं तो हम लूप लूप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लूप क्या काम करता है, हमारे पास हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली रन करता जाता है जब तक हमारी कोई कंडीशन जो हम लोगों ने सेट की होती है वो तब तक फॉल्स ना हो, लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारे पास लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा और हम लोग जो है लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है। यहाँ जैसे आप ये करली ब्रेसेस देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी कोड आप इंटर कर दे तो ये लूप के अंदर रन होता रहेगा रिपीटेडली, जितनी दफ़ा आप चाहें, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप जो है एंड हो जाएगा और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे जो फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है या इंस्ट्रक्शंस है वो वन बाय वन उसको प्रोसेस करता जाएगा हमारा कंपाइलर। तो लूप हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड में रिपीटेडली उसको रन करवाने के लिए, कुछ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली रन करवाने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। जिस तरह के अभी मैंने आपको एग्जांपल दी एक कंसोल लॉग वाली। फर्ज करें हम इसमें इसको हम लोग रिपीटेडली विदाउट लूप देख लेते हैं। अगर हमारे पास लूप ना होती तो हम इसको बाय हैंड इसी तरह से वन बाय वन हम लोग स्टेटमेंट लिखते और यहाँ पर हम इसको रन करके हमारे पास 1 से लेकर 7 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक नंबर को प्रिंट कराने के लिए हमें एक अलग अलग स्टेटमेंट रिक्वायर है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे पास लूप्स बने हैं। यही काम हम लूप्स की मदद से विद इन सिंगल लाइन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लूप्स को जो जो सिंटेक्स है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले एक दफ़ा इसको समझ ले। लूप लेट I is equal to 0, I is less than 2। अब यही काम हमारे पास, सॉरी मैं इसको 1 कर, तो यही हमारे पास जो 1 से लेकर 7 तक जो नंबर्स प्रिंट हो रहे थे पहले कंसोल लॉग के इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की मदद से, वही काम हम लूप में लूप के थ्रू एक सिंगल लाइन के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। जहाँ हमें 7 लाइंस का कोड लिखना पड़ता था, अभी हम एक लाइन की मदद से ये अपने कोड, वही काम जो हम 7 लाइंस की मदद से कर रहे थे अब हम वही काम सिर्फ एक लाइन की मदद से अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप्स। तो लूप्स का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर कोई कोड या ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स रन कराना हो तो आप लूप्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि ये सिंटेक्स का क्या मतलब है। हमारे पास जो ये लूप है इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज या 3 वैल्यूज होती है। सबसे पहली इनिशियलाइजेशन की होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सेमी कॉलन के थ्रू हम लोगों ने 3 वैल्यूज को सेपरेट किया है। सबसे पहली हमारी जो ये वैल्यू है ये क्या करती है, लूप को इनिशियलाइज करती है। मतलब हमारा लूप
किस नंबर से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट कराना है, 1 से स्टार्ट कराना है, 10 से स्टार्ट कराना है। आप कोई भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं और अपने लूप की जो इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं और इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो कंडीशन जो हम अपने लूप के ऊपर लगाना चाहते हैं वो अब हम सेकंड जो वैल्यू है इसके अंदर डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंडीशन के बगैर हमारा लूप कंटिन्यूअसली इन्फिनिटली चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कंडीशन लाजमी देते हैं ताकि एक सर्टन कंडीशन के बाद हमारा लूप स्टॉप हो जाए, वरना अगर कंडीशन ना होती तो हमारे पास लूप इन्फिनिटली चलता रहता और वो कभी भी स्टॉप ना होता। तो ये जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है ये कंडीशन को शो कराती है कि हमने डिफाइन किया है कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो। मतलब हमारे पास जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़े थे कि उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारे वेरिएबल आई में 1 स्टोर कर दो। तो और इसका लूप के अंदर क्या मतलब है कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। और दूसरी जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सेट की है इसका मतलब है हमारी कंडीशन है कि ये लूप कब तक चलता रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया है कि हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू 7 के इक्वल हो या 7 से लेस हो। तो जब तक हमारी आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और इवन के 7 भी हो तो हमारा लूप चलता रहेगा। जैसी हमारी आई की वैल्यू 8 हो जाएगी हमारा लूप हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप से एग्जिट करके हमारे लाइन नंबर 12 पर आ जाएगा और जो भी नेक्स्ट फर्दर स्टेटमेंट्स होगी उसको प्रोसेस करता जाएगा। तो ये सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है ये कंडीशन की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है ये अपडेट की वैल्यू है। मतलब आप अपने जो जो आपने वेरिएबल यहाँ पर सेट किया है आई इज इक्वल टू 1 उसको किस तरह से अपडेट करना चाहते हैं। हर दफ़ा जब हमारा एक दफ़ा लूप चल चल जाए तो इसके बाद आपने आई की वैल्यू को किस तरह से अपडेट करना है। तो ये हम बेसिकली हमारे पास इस वैल्यू को अपडेट कराने के लिए इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाने के लिए हम ये इंक्रीमेंट या अपडेट भी कहते हैं इससे। तो हम इंक्रीमेंट के ज़रिए या अपडेट के ज़रिए इस वैल्यू को चेंज करते हैं। इसको हम एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास रन हो रही है। फर्ज करें मैं एक 5 दफ़ा हेलो की स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यू 1 सेट करेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा लूप 5 दफ़ा चले। उसके बाद हमने कंडीशन देनी है कि हमारा लूप जो है एग्जैक्टली 5 दफ़ा रन हो। तो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सेट करनी है कि मैंने यहाँ पर इसको 5 कर देना है। तो अब इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जब तक हमारी वैल्यू 5 या 5 से कम होगी तो हमारा लूप चलता रहेगा और हमारी लूप की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है। तो इसके हिसाब से हमारा जो कोड है फॉर लूप के अंदर वो सिर्फ 5 टाइम्स चलेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो लूप है उसके अंदर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन दी थी 5 कि 1 से लेकर 5 तक ये 5 टाइम्स ये लूप रन होना चाहिए हमारे पास। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो इसी तरह से हमारे लूप काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। फर्स्ट वैल्यू डिफाइन करता है कि हमारा लूप किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। सेकंड जो वैल्यू है वो ये डिफाइन करती है कि हमारी लूप की कंडीशन क्या होगी, कि हमने कब तक लूप को चलाना है और किस वैल्यू के ऊपर अपने लूप को हमने अपने लूप से एग्जिट करना है। तो ये सेकंड वैल्यू हम लोग कंडीशन के लिए
यूज़ करते हैं। और तीसरी वैल्यू जो है ये जो फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीमेंट कराने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर फर्ज करें मैं इसको यहाँ से इंक्रीमेंट की वैल्यू हटा देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू 1 होगी। कंडीशन वो दोबारा चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 1 इज लेस देन 5। तो ये लूप के अंदर चला जाएगा। लूप के अंदर जैसे ही जाएगा वो कंसोल लॉग की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास 1 शो हो जाएगा। और जैसे ही हमारे लूप के एंडिंग, ये एंडिंग ब्रैकेट पर आएगा, तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने अपडेट की वैल्यू को हटा दिया है, तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ये आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 1, इसका नुकसान हमारे पास क्या है? क्योंकि अगर हमारी आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी तो हमारी जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो ये हमेशा ही 1 रहेगा और कंडीशन हमारे पास हमेशा ही ट्रू रहेगी। और हमारे पास जो लूप है ये इन्फिनिटली चलता रहेगा। इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो टर्मिनल के आउटपुट में सिर्फ 1 शो हो रहा है। ये 1 जो है, ये जो पहली दफ़ा हम लोग रन कर रहे हैं, ये इसी की वैल्यू है। और ये कंटिन्यूअसली 1 को प्रिंट करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अपडेट की वैल्यू है वो मिसिंग है। हम लोगों ने इसको अपडेट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो अपडेट की वैल्यू हम लोगों ने लाजमी देनी है, क्योंकि हम अपने लूप जो इनिशियल वैल्यू है उसको अगर अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन तब फॉल्स होगी जब हम इस इनिशियल वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं यहाँ से वापस बंद कर देता हूँ क्योंकि ये इन्फिनिटली चल रहा था। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि हमारे पास लूप को हमने इनिशियल वैल्यू भी देनी है, उसकी जो कंडीशन की वैल्यू है वो भी देनी है, और इंक्रीमेंट या अपडेट की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू देंगे तो हमारे पास हमारा लूप जो एग्जैक्ट वे में काम करता रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग हो तो हमारे पास हमारा लूप अपने जो हम लोग इससे टास्क करवाना चाह रहे हैं वो अपने एग्जैक्ट बिहेवियर में प्रोसेस नहीं होगा और हमारे पास इन्फिनिटली ये लूप चलता रहेगा। ये एक्टिविटी हम लोग बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हमारे पास लूप्स की जो सेकंड काइंड है ये है वाइल लूप। हमारे पास बहुत किस्म के लूप्स होते हैं। एक सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी फॉर लूप, ये वाली। और जो सेकंड लूप हमारे पास ये है वाइल लूप है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसका थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो फॉर लूप से चेंज है। किस तरह? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड लिखना होता है वाइल, और फॉर लूप के लिए फॉर लिखना होता है। और वाइल लूप में हम लोग डायरेक्ट ये पेरेंथेसिस में कंडीशन, हमारे पास जो भी कंडीशन होगी हम कंडीशन को डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर लेते हैं। बाकी इसमें जो भी कोड आप रन कराना चाहते हैं, बाकी फॉर लूप की तरह आप वाइल लूप में भी कोई भी जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रिपीटेडली रन करवा सकते हैं। मतलब यहाँ इस कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपको इसका सिंटेक्स और इसको बनाना या इसका प्रोसेस किस तरह होता है ये समझ में आना चाहिए कि ये लूप हमारे पास किस तरह रन हो रहा है। इसको मैं वापस आई कर देता हूँ। अब ये दोनों लूप हमारे पास एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हमारे 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों जो वैल्यूज़ थी हमारे पेरेंथेसिस के अंदर डिफाइन की थी। इनिशियल वैल्यू की भी, कंडीशन की भी, और इंक्रीमेंट या अपडेट की वैल्यू है वो तीनों हम लोगों ने पेरेंथेसिस के अंदर डिफाइन की थी। लेकिन वाइल लूप के अंदर इस तरह नहीं है। वाइल लूप के अंदर हम लोग सिर्फ कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं।
कंडीशन जो हमारे पास होती है पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ कंडीशन की वैल्यू आएगी। जो हमारे पास इनिशियल या स्टार्ट वैल्यू है वो हम लूप के बाहर डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइल लूप के बाहर हम लोगों ने आई को डिफाइन किया है। और इसी तरह जो अपडेट की वैल्यू है वो हम लोगों ने कोड ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट की वैल्यू डिफाइन की है। काम ये उसी तरह से करेगा, मतलब जो चीज़ हम करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस होगा। हम्म, काम देख ले वही उसी तरह से प्रोसेस हो रहा है। 1 से लेकर 5 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, और एक जो मेजर डिफरेंस है हमारे पास, इसमें हमारे पास पहले से पता होता है कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे फॉर लूप को पता है कि हमारा लूप कितनी टाइम्स रन होगा। लेकिन वाइल लूप के केस में एक जो डिफरेंस है, वाइल लूप को पता नहीं है कि हमारा ये लूप है ये कितने टाइम्स चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आई की वैल्यू लूप के बाहर डिफाइन की है। तो वाइल लूप को सिर्फ ये पता है कि मैंने ये कंडीशन चेक करते जाना है। हर दफा जब ये लूप रन होगा मैंने सिर्फ कंडीशन को देखना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने लूप को रन करना है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैंने लूप से एग्जिट कर जाना है। उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि स्टार्ट की वैल्यू क्या है। लेकिन फॉर लूप के अंदर हमें हमारे फॉर लूप को पता होता है कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, और हमारा लूप कितनी दफ़ा रन हो रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फॉर लूप में और वाइल लूप में। बाकी काम दोनों एक ही जैसे कर रहे हैं, दोनों के काम करने के मेथड में कोई फर्क नहीं है। जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वो वाइल लूप से को यूज करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है, थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है। और यहाँ पर फॉर लूप को पता होता है कि हमारा लूप एग्जैक्टली कितनी दफा चलेगा, लेकिन हम यहाँ वाइल के केस में हमारे वाइल लूप को पता नहीं कि हमारा लूप कितनी दफा चलेगा। वो सिर्फ कंडीशन को चेक करता जाएगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। दोनों बाकी सिमिलर है इन केस ऑफ वर्किंग। तो ये हमारे पास दो किस्म के लूप हम लोगों ने पढ़ लिए है, और हमारे पास जो तीसरा लूप है वो डू वाइल लूप है। अब हमारे पास जो डू वाइल लूप है वो क्या करता है? हमारे पास जो डू वाइल लूप है वो एक दफ़ा लाजमी रन करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। हमारे पास वो एक दफ़ा लाजमी रन करेगा हमारे पास, इररिस्पेक्टिव कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इन दोनों में और डू वाइल लूप में ये मेजर डिफरेंस है। किस तरह से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने आई की वैल्यू डिफाइन की। डू हम लोग कीवर्ड यूज करके डू का जो लूप है वो इनिशियलाइज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग कंसोल लॉग कर देते हैं आई। और यहाँ पर हम वाई जो कंडीशन है हम लोग वाइल लूप के अंदर यहाँ पर देते हैं। और जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वाइल की तरह हमारे जो कोड ब्लॉक है उसी के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स इसका और वाइल लूप का सिमिलर है। यहाँ पर भी हम लोग आई को लूप के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। डू वाइल में भी हम लोग जो हमारा लूप की ब्रेसेस करली ब्रेसेस है उससे बाहर डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन एक फर्क ये है कि हम लोगों ने कंडीशन को उसके कोड ब्लॉक्स के एंड पर डिफाइन किया है। बाकी ये जो हम लोगों की कोड ब्लॉक के अंदर चीज़ें हैं वो उसी तरह से सेम है। अब हम यहाँ पर इसको फॉल्स कर देते हैं कि हमारा लूप एक दफ़ा भी ना चले, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आई की वैल्यू 10 कर दी है और कंडीशन हमारे पास क्या है? आई इज़ लेस देन 5।
तो 10 इज नॉट लेस देन 5, लेकिन फिर भी ये एक दफ़ा लाजमी रन होगा और आपके पास जो पहली इनिशियल आई की वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। मैंने इसको सेव नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 5, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसने एक दफ़ा 10 को प्रिंट करके हमारे टर्मिनल पर शो कर दिया है। तो ये क्यों? क्योंकि हम अब इसको जब लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है विच इज़ 10। फिर हमारे पास डू जो कीवर्ड है या डू लूप है वो हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है हमारे पास लूप के अंदर इंटर हो जाता है। तो जैसे ही इंटर होगा ये कंसोल लॉग आई की जो भी वैल्यू है वो उसको प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट की वैल्यू है और आई को इंक्रीज करके 11 कर देगा। इसके बाद सबसे एंड में ये कंडीशन चेक करेगा। बाकी दोनों फॉर और वाइल के लूप में कंडीशन पहले चेक होती थी। लूप के रन होने से या लूप के रन होने से पहले कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन डू के केस में हमारी जो कंडीशन है वो सबसे एंड में चेक होती है। इसीलिए हमारे पास जो 10 की वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ गई है, क्योंकि सबसे पहले इसने इस लाइन को प्रोसेस किया है, फिर डू जो हमारे पास लाइन है उसको प्रोसेस करके वो लूप के अंदर इंटर हो गया हमारा प्रोग्राम और उसने कंसोल लॉग की स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। और उसके बाद हमारी जो आई की वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया है। और सबसे लास्ट में उसने कंडीशन चेक की है कि कंडीशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, इसीलिए उसने फर्दर जो आई की वैल्यूज है उसको प्रिंट नहीं किया और हमारे पास लूप से एग्जिट कर गया है। तो इन दो लूप्स में फॉर और वाइल लूप्स और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि इसमें एक दफ़ा लाजमी हमारा जो लूप है रन होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक होगी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो फर्दन अपने लूप को रन करता जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास तो वो एक एक दफ़ा इस कोड ऑफ ब्लॉक को रन करके इस कोड से एग्जिट कर जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे तीन किस्म की जो मेन लूप्स हमारे प्रोग्राम्स या जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है वो तीनों हम लोगों ने पढ़ ली है। अगर इन लूप्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है या अगर किसी को कोई लूप या उसका सिंटैक्स समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये चैट में क्वेश्चन है कि लेट क्या है हमारे पास। लेट जो है हमारे पास हमारे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन किस्म के जो मेथड है वो तीन है। एक लेट है, एक वार है और एक कॉन्स्ट है। वार जो है वो आप अब ज़्यादातर वार जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वार जो है हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब है आप अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह अपने वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर यू कैन फेस। अपने हम लोगों का जो कोड बहुत ज़्यादा होगा तो अब हाँ, अगर वार की मदद से अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास ये ख़तरा होता है कि आगे चलकर कोई भी एक्सीडेंटली हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वार जो है हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब आप अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसकी दोबारा से उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो वार हम लोग यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास रह गई दो और वेरिएबल्स, एक लेट और एक कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट वैल्यू हमारे पास उसके लिए यूज़ होती है अगर हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हैं। जैसे आप अपने नेम्स को रखना चाहते हैं कि जुनेद से वो चेंज ना हो तो आप कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। लेकिन आप अगर अभी अगर मैं इसको नेम को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता।
नेम चूंकि एक कीवर्ड है, हम लोग वो कीवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम लोग कर लेते हैं कोई एप्पल कर देते हैं। इसको मैं अब यहाँ पर एरर हमारे पास आ गया। एरर क्या कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमने पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल फ्रूट के नाम से डिफाइन किया था एप्पल, फिर बाद में हमने प्रोग्राम में आगे जाकर उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहा, लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकें। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग लेट कीवर्ड को यूज करके अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेट कलर इज इक्वल टू ब्लू करते हैं, और कलर इज इक्वल टू अभी देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आया, हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है। अब इसको अगर आप प्रिंट करा लें तो हमारे पास जो नई वैल्यू है हमारे कलर में वो स्टोर हो गई है। तो लेट और कॉन्स्ट में यही फर्क है, कॉन्स्ट आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करने देता, लेट जो है हमारे पास हमारे वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने जावास्क्रिप्ट में मेनली यही दो कीवर्ड्स के जरिए अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, एक लेट एक कॉन्स्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो हमारा लूप है उसको लेट कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज किया है, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, पहले वन है फिर टू फिर थ्री। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखता तो हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ जाता और हमारी आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम लोग अपने लूप्स में लेट कीवर्ड के जरिए अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो ये लेट और वार दो कीवर्ड्स है, उसके जरिए हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं। हम्म, हमारे हम लोगों ने तीन लूप्स पढ़ लिए हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। डू वाइल लूप हमारे पास रेयरली यूज होता है, तो आप सिर्फ इसका सिंटेक्स या इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वाइल लूप यूज होता है और फॉर लूप हमारे पास यूज होता है। अभी आपको एक एक्टिविटी मैं दे देता हूँ। वैसे कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आप ये एक्टिविटी कर लें। आप सब ने प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 कर ले, क्योंकि आपके प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो एक से लेकर 500 तक जितने भी इवन नंबर्स है उसको आपने प्रिंट करना है। और आपके पास है एग्जैक्टली 5 मिनट्स, 10:45 तक आपके पास टाइम है। आप इन दोनों टास्क को करके चैट में शेयर कर दें, मैं चेक कर लूँगा। आपने प्रिंट करने हैं नंबर्स 1 से लेकर 500 तक। ये कोड भी आपके सामने है, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, सिंटेक्स अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो लॉजिक है वो आप खुद डिफाइन करके अ, मेरे साथ शेयर कर लें, मैं देख लेता हूँ और फिर हम इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा जी, तकरीबन सभी ने सही किया था। एक सर मुबारिज, आपका कोड जो है सही नहीं था। आप इवन जो ऑड नंबर है वो प्रिंट कर रहे थे। चले हम लोग इसको जिसने सही नहीं किया उसके लिए हम लोग एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि हम लोग अपने 1 से लेकर 500 तक अपनी इवन नंबर्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हम लोग लेट आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और कंडीशन जो है आई इज लेस देन और इक्वल टू 500 रख देते हैं, क्योंकि 500 इज आल्सो एन इवन नंबर। और जो हमारे पास इंक्रीमेंट की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि हर नंबर को चेक करना कि ये इवन है या ऑड है। तो उसकी कंडीशन आप लोगों ने कल प्रैक्टिस की थी कि इफ आई रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो इफ की, तो हमारे पास नंबर जो है इवन होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास जो नंबर है वो ऑड होगा। तो सिंपल ये हम लोग सेव करके, ठीक है, हमारे पास सारे जो इवन नंबर थे वो प्रिंट हो गए हैं। अब किसी ने कुछ डिफरेंट लॉजिक के जरिए भी इस टास्क को कंप्लीट किया था, इफ विदाउट यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो दोनों लॉजिक जो है ठीक है। आप यूजिंग इफ कंडीशन भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन लोगों ने यहाँ पर इंक्रीमेंट को यहाँ +2 कर दिया था। यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट की वैल्यू थी यहाँ पर +2 कर दिया था, और इफ की कंडीशन हटा दी थी। तो दोनों तरीकों से आप टास्क मतलब कंप्लीट हो गया था। लॉजिक आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम्म, तो दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर वही आया, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिसने जिसने भी जोन सा लॉजिक यूज किया था, दो सबके सही है। लेकिन एक स्टूडेंट का वो ठीक नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आपको मैं समझा दूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने एक इनिशियल वैल्यू दी थी, और उसके बाद हमारे पास 500 तक हम लोगों ने उसकी कंडीशन दी थी, क्योंकि 0 से लेकर 500 तक जितने भी इवन नंबर थे उनको प्रिंट कराना था। और यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीमेंट 2 के हिसाब दी थी। तो फर्स्ट आई की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही 0 प्रिंट होगा उसके बाद आई की वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा। मतलब 0, अगर पहली दफ़ा 0 है तो उसमें 2 ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन के वक्त उसकी वैल्यू 2 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी। इसी तरह ये 4, 6, 8 चलता जाएगा 500 तक। ये लॉजिक भी सही है, और आप इफ कंडीशन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों लॉजिक सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास हम लोगों ने लूप्स पढ़ लिए थे। अब हम अपने इन्फिनिट लूप का मैंने बता दिया था कि हमारे पास अगर कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो, जैसे हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रू दे दिया कि वाइल कंडीशन इज ट्रू रन दिस ब्लॉक। तो अगर ये कंडीशन कभी भी कोई फॉल्स नहीं होगी तो ये इन्फिनिटली लूप चलता रहेगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कंडीशन ऐसी हो कि हमारी कंडीशन फॉल्स स्टेट में भी, फॉल्स स्टेट भी उसका प्रेजेंट हो, तब ही हमारा लूप जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर हमारी लूप की कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो हमारे पास इन्फिनिट लूप का केस आएगा। अच्छा जी, लूप्स का आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, जो है कि अरेज। अरेज हमारे पास क्या होते हैं? अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। क्या मतलब? जब अभी तक हम लोगों ने अब तक हम लोग वेरिएबल्स को पढ़ते आ रहे हैं यूजिंग दिस मेथड। इस तरह से हम लोग अपने वेरिएबल को अभी तक डिफाइन करते आ रहे हैं। और अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो हम लोग हर एक को अलग अलग से इस तरह डिफाइन करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारी रियल प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह हम लोग हर एक वेरिएबल को अलग से डिफाइन नहीं करते। अगर आपके पास कोई डेटा है, मतलब एक लिस्ट ऑफ या स्टूडेंट्स है या लिस्ट ऑफ
आपके पास कोई नंबर्स है, आपके पास लिस्ट ऑफ मार्क्स है, आपके पास कोई लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है। तो आप हर एक वेरिएबल को अलग अलग डिफाइन नहीं करते, आप इसको थ्रू अरेज जो है एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं। अब ऊपर वाले कोड को मैं एक ही लाइन में एक ही लाइन की मदद से हम 3 लाइनों के कोड को सम अप कर सकते हैं। हम्म, हम्म। अरे की मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जब 3 लाइन का कोड था उसको हम लोगों ने एक ही लाइन के कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास जब भी कोई लिस्ट होती है या डेटा होता है जिसको आपने ऑर्गेनाइज वे में जो ऑर्गेनाइज वे में आपने अगर उसको स्टोर कराना है तो हम लोग अरेज यूज करते हैं। हम लोग इस तरह फर्दन या बारी बारी अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग उसको स्टोर नहीं कराते हैं, हम उसको अरेज में स्टोर कराते हैं। तो अरेज भी हमारे पास एक समझ ले स्पेशल वेरिएबल है। जिस तरह ये एक फ्रूट 1 वेरिएबल है, फ्रूट 2 है, फ्रूट 3 है। तो हमारे पास ये फ्रूट्स भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही थी, लेकिन अरे में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक ही साथ स्टोर करा सकते हैं। आप यहाँ पर 100 वेरिएबल्स भी स्टोर करा सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 10 वेरिएबल लिखने हैं एक टाइम के ऊपर या 20 लिखने हैं। आपकी जितना भी आपका डाटा है आप इसमें अपने अरे के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल अरे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। तो ये एक इजियर और क्लीनर वे है डेटा को हैंडल करने के लिए। अरे हम यूज़ क्यों करते हैं? मैनी वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हम अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक ही लाइन के थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। या यहाँ पर हम अपने अलग अलग वेरिएबल को याद करना पड़ता था कि किस वेरिएबल में किस चीज़ की वैल्यू स्टोर है, लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल की वैल्यू या उसका नेम आपने याद करना है और आप 100 डाटा हो आपके पास या 200 हो, आप उसको एक ही वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने डाटा को लूप भी करवा सकते हैं। आप लूप के थ्रू अपने पूरे डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने यहाँ पर प्रिंट करना होता था अपने जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है, आपको 3 कंसोल लॉग्स की स्टेटमेंट रिक्वायर होती थी। लेकिन यहाँ पर हम एक लूप के जरिए अपने पूरे डाटा को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम अपने अरे में जो जो भी चीज़ या डाटा स्टोर है उसको लूप भी करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने अरे में जो एलिमेंट्स है उसको ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड भी कर सकता हूँ, या जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ये रियल एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। जिस तरह आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब क्लास के अंदर आपके पास 50 स्टूडेंट्स है, तो उन सब के नाम्स आपने स्टोर अगर कराने हैं तो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने की बजाय आप एक ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और आप 50 के 50 जो स्टूडेंट्स के नेम है वो एक ही लाइन में आप उसका एक ही अरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सिंपल वेरिएबल और हमारे पास जो अरे का जो स्पेशल वेरिएबल है इन दोनों में। अब हमारे पास जो अरे की इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है अरे के अंदर, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। लेकिन यहाँ अगर आपने इस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसकी पोजीशन क्या है? 0। इसी तरह दूसरे एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 1। और तीसरे एलिमेंट की 2। और इसी तरह से ये चलता जाएगा, जितने भी आपके एलिमेंट स्टोर होंगे आपके अरे में आप उसको इस इंडेक्स के नंबर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स क्या है? आप सिंपली आपके अरे के अंदर आपके एलिमेंट की पोजीशन उसको डिफाइन करता है। क्योंकि आपने अगर अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप अपने उसके पोजीशन के थ्रू या उसके इंडेक्स जो नंबर है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम अपने अरे के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करते हैं।
तो कंसोल लॉग करके मैं अपने जो अरे का नाम है वो लिख देता हूँ फ्रूट्स। इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आपने जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स या उसका पोजीशन जो नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। फर्ज करें हम मैंने ये सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो ये इसकी इंडेक्स नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो मैं 1 इंटर करके यहाँ पर करता हूँ, तो हमारे पास जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो प्रिंट होकर आ गया है। इसी तरह से आप इसको 2 भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो प्रिंट होकर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 इंडेक्स नंबर दूंगा तो यहाँ हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड क्यों है कि 3 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। 0 1 2 के ऊपर एलिमेंट्स है, लेकिन जो 3 इंडेक्स है उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग इस तरह से काम करती है, और आप अपने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हमारे अरे में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। इसी तरह हम अपने जो अरे की वैल्यू है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर चाहूँ तो ये जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँगा, तो हम लोग सबसे पहले अपने अरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद करली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो लिखेंगे और इंडेक्स नंबर देंगे कि किस एलिमेंट को आपने एडिट या चेंज अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर उसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ बनाना के नाम से। इसको अगर हम लोग कंसोल लॉग करेंगे तो अब हमारे पास फ्रूट्स 2 के ऊपर हमारी नई वैल्यू शो हो जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ। पहले ऑरेंज थी हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट था, लेकिन उसको मैंने अपडेट करके, अपडेट हम किस तरह कर सकते हैं, पहले अपने अरे का नेम लिखना है, उसके बाद उसकी इंडेक्स पोजीशन आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, और इसी तरह से जिस तरह आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं या उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, बाकी उसी तरह से हम लोग उसमें वैल्यू असाइन करके हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो अपडेट होकर ऑरेंज से बनाना आ गया है। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हम अपने अरेज को इसको हम लोग कल कर लेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर किया है। आगे यहाँ से हम लोग फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कि अरेज को यूजिंग लूप्स किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और अरेज के कुछ मेथड्स है वो हम लोग पढ़ लेंगे कि अरेज में हम अपने एलिमेंट्स को ऐड किस तरह करेंगे, रिमूव किस तरह करेंगे। और इसी के साथ ये कुछ और मेथड्स है जो अरे के ऊपर यूज़ होती हैं। अरे को सॉर्ट करने के लिए अरे को आप रिवर्स डायरेक्शन भी दे सकते हैं, 2 अरेज को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कॉन्केटिनेट के थ्रू, और डिफरेंट मेथड्स है आप अरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स रह गए हैं हमारे पास, और एक अरे के अंदर हमने अपने आइटम को ऐड या रिमूव किस तरह करना है ये रह गया है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे। बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले। बाकी वरना फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो सर आपका शुक्रिया। चलिए सही है, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।